हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माइंड एनालिसिस के लिए खुशी की बात है और आप सभी बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए और जिन्होंने हम पे विश्वास दिखाया उन सभी के लिए खुशी की बात है कि हमने 7 साल पूरे कर लिए हैं और 8वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है और इन न्यू बैचेस में आप देखोगे नहीं कि आप ही के बच्चों बच्ची ने, आप ही के बालक बालिकाओं ने ऐसे कीर्तिमान रच दिए इन 7 सालों में कि कहीं बार 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ रहे हैं बच्चों के। बच्चे तहसील में टॉप कर रहे हैं और गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। ये सारी चीज, ये आपका विश्वास ही है जिसके कारण हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ वो पढ़ा रहे हैं जो नॉर्मल टीचर पढ़ाता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ाता है। लेकिन आज की तारीख में हम जब देखते हैं ना कि बच्चों का ऐसा रिजल्ट आता है तो ये लगता है कि आप कितना विश्वास हम लोगों पे करते हो और उसी विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम नया सत्र चालू कर रहे हैं, जब हम नई बैचेस चालू कर रहे हैं तो आपसे ऐसे एक एक से मिल नहीं सकते थे। इस वजह से इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं यहां पर कि कहीं ना कहीं हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहली से लेकर तो 12वीं तक के लिए एक नया शेड्यूल बनाया। इस शेड्यूल के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के जो 6 सब्जेक्ट होते हैं ना, उन 6 के 6 सब्जेक्ट पे अब हमने कंसंट्रेशन करा है। हम कंसंट्रेट कर रहे हैं उन 6 सब्जेक्ट पर। हमारी पूरी टीम अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर बच्चों के सामने आ रही है अब। और अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर जब बच्चों के सामने आ रही है ना, तो उस कंडीशन पर अगर संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत के टीचर अलग रहेंगे, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी के टीचर अलग रहेंगे, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस के टीचर अलग रहेंगे, मैथ्स के टीचर अलग रहेंगे। सारे टीचर मिलकर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, इसके साथ साथ बच्चे को 12th 10th और ये बेसिक जो उनका रहता है 7 6 9 9th या 8th, इनमें भी हम बेसिक के हिसाब से करा रहे हैं। लेकिन अब पद्धति बदल चुके हैं। हम इंदौर जिले के हिसाब से नहीं, पूरे क्षेत्र के हिसाब से नहीं, हम मध्य प्रदेश या देश के नेशनल के हिसाब से हम चल रहे हैं। पूरा का पूरा हम सोच रहे हैं कि स्टडी वैसी हो। ऐसा नहीं कि हम इस क्षेत्र में इसलिए वजह से क्षेत्र के हिसाब से हमारी स्टडी पर कुछ कमी आए। हम सारी चीज बदलना चाहते हैं और इस कंडीशन पर हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को शुरुआत में एक सीट मिल जाए। मान लो फिजिक्स की सीट है, बच्चों को हम शुरुआत में सीट दे देंगे और यही सीट टीचर्स के पास भी रहेंगी। टीचर क्या करेंगे कि उस सीट से पूरा बच्चों को पढ़ा देंगे और जब बच्चों को पढ़ा दिया बच्चों को, तो अब ये सीट बच्चों के पास भी है, ये सीट टीचर्स के पास भी है और टीचर्स और बच्चों के पास में ये है और ये टीचर्स और बच्चों के साथ साथ मैनेजमेंट के पास भी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि टेस्ट भी अगर बच्चों का लेना है तो हम यहीं से लेंगे, क्योंकि बोर्ड के जितने भी IMP क्वेश्चन है वो भी यहीं है, उनके फाउंडेशन कोर्स है, उनकी नींव भी है, वो भी यहीं है कहीं ना कहीं। तो ये इस पद्धति से हम पढ़ाएंगे। 6 सब्जेक्ट के लिए 6 सीट्स बच्चों को दी जाएगी, साथ में उसी के हिसाब से प्रिपरेशन की जाएगी। समय समय पे टेस्ट जो लिए जाते हैं वो तो लेंगे ही सही, क्योंकि सीट हम दे रहे हैं, उस हिसाब से ये कुछ कहने की बात नहीं होती है। रही बात जो 9, 10, 6, 7 के लिए बच्चे बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जैसे कि नीट, JEE जैसी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करा है। इस फाउंडेशन कोर्स में क्या होगा कि बच्चों को जो 11th 12th में या 11th 12th के बाद में जो नीट और JEE जैसी बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन की जो तैयारी करते हैं ना, वो UPSC की जब तैयारी करते हैं ना, वो तो उनको बेसिक जो कोर्स होता है वो हम 9, 10th में ही क्लियर कर देंगे। तो कहने का मतलब सिंपल सा इतना सा हो गया है कि बच्चों का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास करने के लिए हम उस पद्धति पर चल रहे हैं। साथ ही साथ हम नीट और JEE की नए बैच लेकर आए हैं। इस नीट और JEE की नई बैच में वो 10th से 11th में जो बच्चा आ रहा है वो भी एडमिशन ले सकता है, 11th से 12th में जो बच्चा आ रहा है वो भी एडमिशन ले सकता है। लेकिन दोनों बच्चों के लिए उनको डमी लेना पड़ेगा। डमी लेकर वो यहाँ पर रहेंगे, मॉर्निंग से लेकर तो इवनिंग तक उनकी क्लासेस चलेगी। और साथ ही साथ जो बच्चा नीट और JEE करना नहीं चाहता, वो सिर्फ 12th और 11th की प्रिपरेशन करना चाहता है, उनके लिए इवनिंग में 4 बजे के बाद में क्लासेस शुरू होगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ उनको बोर्ड लेवल का ही पढ़ाया जाएगा। और अगर बच्चा चाहता है कि मैं नीट और JEE की भी तैयारी करूं, तो उस हेतु हम लोग क्या करेंगे कि वहां पर हम सुबह से बच्चों को बुलाएंगे, उसके 6 सब्जेक्ट तक की तैयारी हम करवाएंगे।
अगर बच्चे ने 12th कर लिया है तो बच्चे को 12th के लिए भी हम 12th के बाद में आराम से वो अपना JEE नीट ड्रॉपर के रूप में करें, या फिर कहीं से BSc का फॉर्म डलवा देंगे, या वो जो चाहता है कोर्स BA BSc या और कुछ चाहता है वो कोर्स डलवा देंगे, ताकि उसका ड्रॉपर नाम नहीं रहे, वो ड्रॉप नहीं दे रहा, वो पढ़ रहा है, साथ ही साथ में JEE नीट की प्रिपरेशन हम कराएंगे। तो ये रही बात JEE नीट की या बड़ी एग्जामिनेशन की, जो हम 9 से लेकर तो 12th तक के लिए कॉन्सेप्ट लाए हैं। और जो बच्चे ये एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, वो नॉर्मल अपनी जो बैचेस लगती है वो 1st से लेकर 8th तक की, या फिर 1st to 5th अलग कॉन्सेप्ट है, 8 से लेकर 6 से लेकर तो 12th तक हम सीट के हिसाब से आ रहे हैं। साथ ही साथ में 6 सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, और करीब करीब 6 सब्जेक्ट के 6 टीचर वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। हर स्कूलिंग में जो स्कूल होता है, स्कूल में जो पद्धति चलती है, सेम उसी पद्धति को अपग्रेड कर हम आपके सामने आ रहे हैं। तो आपका सहयोग जैसे पहले बना था वैसा बने रहे। 6 सब्जेक्ट आपके बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। जरूरी नहीं कि उसको संस्कृत में दिक्कत है तो उसको संस्कृत नहीं पढ़ाया जाएगा, हिंदी में दिक्कत है तो उसको हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि 5 उंगलियां बराबर होती है। इसी हिसाब से एक अच्छे रिजल्ट के लिए 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट का अपना महत्व रहता है। 6 सब्जेक्ट से ही एक अच्छा रिजल्ट बनता है। तो आप सभी का ऐसे ही सहयोग बना रहे। करीब हम 8वें साल में प्रयास कर चुके हैं, कहीं कीर्तिमान हो चुके हैं, और अगले कीर्तिमान के लिए क्या आप तैयार हैं, उसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपका सभी का सहयोग बना रहे, और आप सभी कल से अपने बच्चों को या आने वाले समय में इस मंथ में अपने बच्चों को पहुंचाएं, और कल से ही नई बैचेस चालू हो रही है तो आप कल से ही अपने बच्चों को पहुंचाएं। धन्यवाद।